channel Sarasan Examples of pun. इंग्लिश लिटरेचर लिटरेरी टर्म्स के नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है लिटरेरी टर्म है पन है। पन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है इंग्लिश और उर्दू में, उसकी टाइप्स, और फिर उसके साथ एग्जांपल डेली लाइफ से और इंग्लिश लिटरेचर से। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पन? Definition in English: a pun is a figure of speech in which a word is used in two different meanings, or two words with similar sounds are used to create a humor or a clever effect. उर्दू में इसकी डेफिनेशन कि एक अदबी सनत है जिसमें एक लफ्ज़ के दो मुख्तलिफ मानी लिए जाते हैं या मिलते जुलते अल्फाज से मज़ा और खूबसूरत असर पैदा किया जाता है। अब उसकी टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ पन ब्रीफली। नंबर 1 है होमोफोनिक पन, सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग। एक जैसा साउंड होता है लेकिन मीनिंग मुख्तलिफ होते हैं। होमोनिमिक पन, सेम स्पेलिंग एंड साउंड डिफरेंट मीनिंग, जिसके स्पेलिंग भी एक जैसे होते हैं, आवाज़ भी एक जैसी होती है लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ होते हैं। कंपाउंड पन, मोर देन वन पन इन सेंटेंस। कंपाउंड पन वो होते हैं कि जो एक जुमले में एक से ज़्यादा पन इस्तेमाल किए जाएं, यानी लफ्ज़ी जिसे खेल आप कह सकते हैं। प्ले ऑफ वर्ड, प्ले ऑफ। एग्जाम्पल देखते हैं लिटरेचर से। इंग्लिश लिटरेचर। एग्जाम्पल ऑफ पन फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर: शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट। आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। तो यहाँ पर ग्रेव एज ए पन यूज किया गया है। एक मीनिंग इसका है सीरियस मैन, संजीदा आदमी, और दूसरा मीनिंग है डेड मैन, यानी कब्र के तरफ रेफरेंस है। तो आस्क फॉर मी टुमारो, मेरे बारे में कल पूछें। यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन, आप मुझे संजीदा आदमी पाएंगे या ग्रेव मैन, कब्र में। तो उर्दू डेफिनेशन है, मतलब है संजीदा भी है और कब्र में होने वाला भी। यानी यहाँ पर लफ्ज़ी खेल जो है वो कौन सा है? ग्रेव है, कि इसका मतलब संजीदा आदमी है और कब्र भी। नेक्स्ट, शेक्सपियर की जूलियस सीजर, सॉरी, नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर। तो यहाँ पर वर्ड प्ले है, इमोशनल कंपैरिजन है, लेस और मोर कंट्रास्ट क्रिएट किया गया है, क्लेवर इफेक्ट पैदा किया गया है कि यहाँ मोहब्बत के मवाज़े से खूबसूरती और खूबसूरत सॉरी लफ्ज़ी असर पैदा किया गया है, लेस और मोर। नेक्स्ट है पोएट, उसकी जॉन डन की पोएट्री में से है अ ग्रेव सब्जेक्ट। यहाँ ग्रेव का मतलब है संजीदा भी कहते हैं और ग्रेव का मतलब जो है कब्र के माने में भी है। एग्जाम्पल डेली लाइफ के हम लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पन फ्रॉम डेली लाइफ: टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना। टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्लाई मीन उड़ना भी है और फ्लाई मीन इंसेक्ट भी है। तो यहाँ पर दो मानी लिए गए हैं, एक का मतलब है उड़ना और दूसरे का लिया गया है मक्खी के तौर पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल: I used to be a banker but I lost interest। अब यहाँ पर इंटरेस्ट लफ्ज यूज किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है दिलचस्पी भी है और सूद भी है, दो मीनिंग है कि आई यूज टू बी अ बैंकर बट आई लॉस्ट इंटरेस्ट में दिलचस्पी खत्म हो गई या सूद खत्म हो गया। तो दो मीनिंग है इनके लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आखिरी एग्जाम्पल पन की। द मैन द मैथ टीचर हैज़ टू मैनी प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स को पन के तौर पर लिया गया है। एक प्रॉब्लम का मतलब है सवालात और दूसरा मीनिंग है परेशानी। द मैथ टीचर हैज़ टू मैनी प्रॉब्लम्स, कि मैथ टीचर के बहुत से सवालात थे, या इन अदर सेंस ले लें पन के तौर पर मज़ा पैदा करने के लिए, इफेक्ट पैदा करने के लिए। द मैथ टीचर हैज़ टू मैनी प्रॉब्लम, उसके बहुत से मसाइल थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, द मैथ टीचर हैज़ टू मैनी प्रॉब्लम, के मैथ टीचर की जो है ना बहुत से सवालात थे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रिटर्न के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।